जय हिंद मेरे प्यारे ब्रजेशियंस एवं टॉपर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे, अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रजेशियंस एवं टॉपर, एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ में आज आप सभी के समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो थोड़ा सा समय निकाल के इस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की है। आज हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम की, एक ऐसी प्रतियोगिता एग्जाम की साथियों जिसमें आप सभी को जरूर फॉर्म भरना चाहिए। उस फॉर्म का क्राइटेरिया क्या है, कैसे भरना है, किसके द्वारा भरना है और कौन ग्रुप वाले भर सकते हैं, किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। तो आइए शुरू कर देंगे आज इस क्लास को। अगर आप तो क्लास 10th में है या क्लास 12th में है और आप चाहते हैं क्लास 12th के बाद कुछ ऐसा कोर्स मैं कर लूं जिससे मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाए। आज आप लोग देखते हो कि बहुत सारे लोग बीए करके बैठ जाते हैं, बीएससी करके बैठ जाते हैं, बीकॉम करके बैठ जाते हैं, कई सारे ऐसे कोर्स करके बैठ जाते हैं, लेकिन वो कोई उद्देश्य क्लियर नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, मैंने कोर्स क्यों किया है। हाँ भाई, मेरा दोस्त बीए किया था, मैंने भी बीए कर लिया। मेरा दोस्त एमए किया था, मैंने एमए कर लिया। उनका उद्देश्य, उनका पर्पज ये क्लियर नहीं होता है कि हमने ये क्यों किया और हमने इस सब्जेक्ट को क्यों चुना, ये पर्पज क्लियर नहीं होता। तो अगर आपका भी ये पर्पज क्लियर नहीं है, गोल आपने नहीं बनाया तो बना लीजिए। क्लास 10th में आ गए, क्लास 12th में होंगे, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे साथियों। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अगर कुछ ऐसी तैयारी कर ले जाए जो आपके आगे जीवन में साथियों बहुत ही बेहतर बना दे, आपको बहुत ही बेहतर आपको जॉब दे दे, बहुत ही अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दे, तो आपको करना जरूर चाहिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं पॉलिटेक्निक। फिर पॉलिटेक्निक होता क्या है, ये क्या है पॉलिटेक्निक? तो साथियों, पॉलिटेक्निक एक साथियों संस्था होती है और हर राज्य में पॉलिटेक्निक होता है। वैसे हम लोग यूपी में है तो इस वक्त वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, याद रखिएगा इस एग्जाम का जो जनरल नाम है UPJEEE, इसका पूरा नाम होगा उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है, 15 जनवरी को ही नोटिफिकेशन आ चुका है साथियों। इसके फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होने लगे। अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना है? बहुत बच्चे कहेंगे डेट क्या है, सब बताऊंगा, अंतिम डेट भी बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। अगर आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th के बाद अगर आपके पास कोई सपना नहीं तो अभी सपना बना लीजिए, मुझे किस फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग एक डिप्लोमा कोर्स आपको जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको अगले 2 साल 3 साल के बाद जब डिप्लोमा कोर्स आपका कंप्लीट होगा तो आपको साथियों कहीं पर भी जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज हमारे भारत में ना बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बहुत मिलेंगे, स्किल्ड लोग कम मिलेंगे। आखिर क्यों लोग पढ़े लिखे को नहीं अपियर कर रहे हैं, क्यों नहीं अप्रूवल मिल रहा उन्हें? पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं होता है। आपको स्किल कितना है, आप डिग्रियों में खूब नंबर पाए हुए, खूब मैं 100 में 100 आ गया, लेकिन उसके बारे में तथ्य ही नहीं पता है। आपने मैथ में मान लो 100 में 100 ले आए और आपसे एक सवाल पूछा किसी बच्चे ने, नहीं बता पा रहे, इसका मतलब क्या, कैसे आया 100 नंबर? तो अप्रूवल उससे मिलता है आज के समय में जो साथ स्किल्ड बेस्ड होता है। केवल डिग्री बेस्ड वाले को जॉब्स नहीं मिलती हैं, स्किल्ड वाले को मिलता है। तो मेरे प्यारे ब्रजेशियंस, मेरे टॉपर्स, अगर आप क्लास 10th में या क्लास 12th में पॉलिटेक्निक का एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। अगर आप क्लास 12th में और आगे जाकर आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो ग्रुप ई डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी आपको जरूर कर लेना चाहिए, ग्रुप ई, याद रखिएगा। फॉर्म भरते समय जब भी फॉर्म भरे साथियों, ग्रुप सही से देख कर सिलेक्शन करें, तो वो आपके भविष्य को, वे आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। एंड मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, ग्रुप को चयन करने के लिए अगर आप भी अपने सपनों को सही तरीके से सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप बीएसएड टीम से संपर्क करिए। बीएसएड टीम आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है और किस सपने की ओर आगे बढ़ना है। तो बीएसएड टीम को ज्वाइन करने के लिए, मतलब बीएसएड टीम से बात करने के लिए, बीएसएड टीम से साथियों संपर्क करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं सेंटर पे आके तो साथियों बहुत ही अच्छा होगा। अगर पढ़ने ही आ रहे तो कोई बात नहीं, जहां पर साथियों एकेडमी का, इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आपको मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हैं। आप इसमें मैसेज करेंगे, ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा।
आप पर्सनल भी बात कर सकते हैं बीएसए टीम से, जिससे कि आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगा। ये तो बात हो गई कैसे क्या करना है। ग्रुप, याद है ग्रुप सिलेक्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों। अब कोर्स दो तरीके से होता है, एक होता है 10+2 कोर्स होता है। 10+2 का मतलब ये होता है वही बच्चे उस फॉर्म को भर सकते हैं जो या तो 12th पास हो चुके हैं या 12th कर रहे हैं, इस बार जो बोर्ड एग्जाम देंगे 12th का वो भर सकते हैं, या तो जो आगे पास कर चुके हैं और इस बार भरना चाहिए। एक होता है केवल क्लास 10th के बेस पे होता है साथियों, तो क्लास 10th वालों में केवल क्लास 10th वाले भर सकते हैं, इस बार जो दे रहे हैं या जो दे चुके हैं। ओके, क्लियर हुआ। एंड दूसरी बात भाई, कितना मार्कशीट में नंबर होना चाहिए? भैया मिनिमम 50% पर आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। मतलब आपको ये नहीं कि टॉपर केवल भर सकता है, फेल ना हो। 50% से ऊपर अगर आपकी मार्कशीट है या 50% पर भी है तो आप साथियों UPJEE एंट्रेंस एग्जाम भर सकते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। ये तो हो गया कौन किसको कैसे भरना है। मैं बता दूं, अगर आप ओबीसी है, जनरल है, तो इसका ऑनलाइन का जो फॉर्म का फीस है वो 300 रुपया है। ओके, अगर आप SC ST में आते हैं तो आपका 200 रुपया है। कितना? 200 रुपया है। मिनिमम एज की जो बात की गई है वो 14 साल है। कितना? 14 ईयर। और 14 ईयर में जो जन्म तिथि होनी चाहिए वो 01/07/2011 से पहले का होना चाहिए। इसको याद रखिएगा, मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए। जो आपका ईयर होना चाहिए वो 01/07/2011 से पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसमें लगेगा क्या सर जी? आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड जो मार्कशीट होगी नंबर आपका मैच करना चाहिए, मतलब नाम मैच करना चाहिए। साथ ही साथ आपका ये फीस लगेगा। जिस कंप्यूटर या कैफे से आप करवाएंगे उसका चार्ज 50 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है। ओके, अगर आप बीएसए से अपना फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो इसका फीस मान हम लोग रखे 50 रुपया। अगर आप बीएसए के कैफे से करवाते हैं तो आपको मात्र 50 रुपये, जो फीस आप बाहर 100 रुपये देंगे वो मात्र 50 रुपये ऑनलाइन फॉर्म फिल्म का लिया जाएगा, फिलअप का लिया जाएगा। चीज और, फॉर्म सभी को भरना है। अब ये 50 रुपये सुन के डर मत जाना, आगे क्या क्या प्लान है बीएसए की तरफ सुन लीजिए तब आगे बढ़िएगा। क्लास कौन क्लास वाले भर सकते हैं भैया? तो क्लास 10th वाले भी भर सकते हैं, क्लास 12th वाले भर सकते हैं, क्लास 10th पास वाले भी भर सकते हैं, क्लास 12th पास वाले भी भर सकते हैं, क्लास 10th अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं, क्लास 12th अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं। अपियरिंग का मतलब आप कर रहे हैं, मतलब इस साल जो 10th और 12th वाले बोर्ड एग्जाम देंगे वो लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ओके, मिनिमम एज मैंने बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कितने % की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। देन आपको तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करेंगे, तो भाई घबराने की बात नहीं है। जो आप क्लास 10th में 12th में इस समय है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए आप क्लास 10th से भरना चाहते हैं तो उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट है क्लास 10th में उससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, आता वही है। और क्लास 12th में अगर आप पीसीएम है, ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। अगर आप क्लास 12th में 2 ग्रुप होता है, एक पीसीएम होता है, एक पीसीबी होता है साथियों। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ये होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैथ वालों का मैथ के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी के हिसाब से याद आएगा। याद रखिए, बायोलॉजी वालों को मेरे सजेशन से डिप्लोमा इन फार्मेसी में फॉर्म जरूर होना चाहिए, ग्रुप ई होता है, क्लास 12th वालों के लिए साथियों है। और पीसीएम में बहुत सारे ग्रुप्स हैं साथियों, जो साथियों इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा होता है और क्लास 10th वालों के लिए कई सारे ग्रुप होते हैं। आप हमारे बीस टीम से बात करके, या आपके पास मोबाइल है तो गूगल में सर्च करिए सरकारी-result.com, वहां पर जाइए, यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है, वहां पे देख लीजिए, भर लीजिए। लेकिन आप कंप्यूटर कैफे का वहां पर सहारा लेना पड़ता है। ये तो हो गई एग्जाम जो निकला है, कैसे निकला है, कैसे क्या प्रक्रिया है, कैसे भरने की प्रक्रिया है, कैसे क्या किया जाएगा। अब इसकी पढ़ाई कैसे की जाएगी, तो आज मेरे प्यारे साथियों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं तो बीएससी बहुत ही कॉम्बो पैक लेकर आया है। बीएससी आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा पैकेज लेकर आया है, चाहे वो ऑनलाइन के लिए चाहे ऑफलाइन के लिए साथियों। अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं बीएससी के साथ तो आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, बहुत ज्यादा वेलकम है। आइए, आप सपनों को पूरा करिए बीएससी टीम के साथ साथियों। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं आना ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं, ऑनलाइन में करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। बहुत सारे हम लोगों ने क्लास 10th का पूरा मैथ पढ़ा दिया है, क्लास 10th का पूरा मैथ मैंने खत्म किया है। आज जाइए चैनल पे देख लीजिए, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मैंने दिया है। तो ऑनलाइन में भी हो सकता। बीएससी ऑफलाइन के थ्रू आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। याद कर लीजिए, बीएससी मात्र 600 रुपये ऑफलाइन की फीस है, मात्र 600 रुपये की कंप्लीट फीस आपको रखी गई है।
कंप्लीट पॉलिटेक्निक के एग्जाम की तैयारी के लिए। ये पूरी गारंटी है, समय के संग आपका सिलेबस खत्म किया जाएगा, रिवीजन होंगे, टेस्ट होंगे और आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। मात्र 600 रुपए की ये ऑफलाइन वालों के लिए फीस है। ये शुरुआती मात्र साथियों 30 बच्चों के लिए, कितने, मात्र 30 स्टूडेंट्स के लिए ये फीस रखी गई है। शुरुआती मात्र 30 स्टूडेंट्स के लिए 600 रुपए फीस रखी गई है। ये क्लास कब से स्टार्ट होगी? सर जी बीएससी के थ्रू आप सभी का बोर्ड एग्जाम 12 मार्च को खत्म हो रहा है। 8 दिन का आपको क्या करना है, आराम करना है। और देन आपको साथियों 20 मार्च, याद रखेगा, डेट याद कर लो, आज ही अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, 20 मार्च से क्लास स्टार्ट होगी। 20 मार्च से क्लास स्टार्ट होगी। अगर कोई डाउट है तो खाइयो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। 20 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और कब तक चलेगी सर जी? जब तक आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम न हो जाए। भैया बाद में क्या एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी? जी नहीं, मात्र 600 रुपए के क्लास ज्वाइन करिए और जब तक आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको क्लास करवाया जाएगा और समय के संग सिलेबस भी खत्म किया जाएगा। जिसमें साथियों हमारी टीम आप सभी के संग है। बहुत ही जल्द टीम का नेम रिवील होने वाला है, लेकिन कब? 20 मार्च को ही। तो 20 मार्च तक, और याद रखिए 20 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, क्योंकि ऑफलाइन में भी हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो साथियों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो क्लास की होगी उसे तो 1 मार्च से, क्या 1 मार्च से, याद रखिएगा 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है पॉलिटेक्निक बैच का। ठीक है, संकल्प पॉलिटेक्निक 2025 बैच का नाम है, याद कर लीजिए, संकल्प पॉलिटेक्निक मतलब संकल्प जेई 2025 इस बैच का नाम होगा, जिसकी मात्र फीस है 600 रुपया। शुरुआती 30 बच्चों के लिए बीएससी के द्वारा ये ऑफलाइन बैच दी जाएगी आप सभी को। तो आप सभी अभी से पैसे की व्यवस्था कर ले, फीस बहुत ही सस्ती रखी गई है। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हमसे संपर्क जरूर करें। और साथियों बीएससी के कम्युनिटी का नंबर आप लोग लिख लीजिए 841 47 398। इस पे साथियों आप मैसेज के द्वारा आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, चाहे वो नोट्स हो, पीडीएफ हो, आप इसके थ्रू पा सकते हैं। सारे क्लासेस आपको फ्री के फ्री दिए गए हैं ऑनलाइन में। अगर कोई डाउट है पूछते रहिए। और साथियों अगर कुछ भी अगर आपको लग रहा हो फॉर्म भरते समय, तो भी आप पता करिए। आप बीएससी के ऑफिस पे भी आकर इस पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। सारा यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है। तो देर किस बात की साथियों, शुरू करिए आज अपना सफर पॉलिटेक्निक की ओर बीएससी कम्युनिटी के साथ। आइए हम लोग सब मिलकर संकल्प लें और संकल्प 2025 को सफल बनाएं, क्योंकि संकल्प 2025 मेरा ही नहीं कई लोगों का सपना है और कई लोग सपने को पाल रहे हैं। तो आप भी आइए अपने सपने को पूरा करिए। चाहे क्लास 10th का बच्चा है, 12th का हो, सभी को पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहिए मेरे अनुसार। और क्लास 12th वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्म आने वाला है, उसको मैं बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलूंगा एक नए एजुकेशन और इंट्रो और इंफॉर्मेशन की क्लास में। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करिए। ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बने रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।